ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज हम सुनते हैं 1-10-21 के अनमोल मधुरमा वाक्य। शुक्रवार प्यारे बाबा का शुक्रिया करें जिस हमारा जीवन इतना ऊंच बना रहे हैं। बाबा कहते बच्चे तुम बहुत ऊंचे से ऊंचे ब्राह्मण हो, तुम्हारी जीवन बहुत ऊंची है। बाबा आए हैं हमारे को पति से पावन अर्थात नर से नारायण, नारी से श्री लक्ष्मी पद पढ़ाने। इस समय हम ये पढ़ाई पढ़ रहे हैं, इस पढ़ाई का फल भविष्य मिलेगा। लक्ष्मी नारायण जिनको सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण निर्विकारी कहा जाता है। तो इस समय बाप सन्मुख बैठ हम बच्चों को इतनी ऊंची शिक्षा देते हैं। ऐसे बाप को बहुत प्यार से याद करना चाहिए। फिर बाबा ने कहा कि लाइट और डार्क, कि लाइट अर्थात रोशनी ब्रह्मा का दिन, डार्क अर्थात ब्रह्मा की रात। फिर बाबा ने कहा कि वो डबल सिर ताजधारी थे, एक लाइट का ताज, एक रत्नजड़ी ताज। अब तुम्हें लाइट का ताज नहीं दे सकते क्योंकि लाइट है पवित्रता की निशानी। वहाँ पर ये नहीं है कि कोई लाइट चमकती है, उनका जीवन ही पवित्र है। लक्ष्मी नारायण का राधे कृष्ण बहुत ऊंचे, पर इनका आपसी संबर के बाद इनका नाम श्री लक्ष्मी श्री नारायण पड़ता है। फिर बाबा ने कहा कि 84 जन्म लेते लेते सभी नीचे तमो प्रधान बने, अब तुम्हें सतो प्रधान बनना है। तो बाप आए हमें सहज राजयोग सिखाने, जिस योग से हमारे विकर्म विनाश होंगे और हम आत्मा सतो प्रधान बन जाएंगे। बाबा ने कहा सीढ़ी का चित्र बहुत अच्छा है, उत्थान और पतन की कहानी। कैसे बाबा इस संगम पर आकर हमें इतनी ऊंची जाति का बनाते हैं, ब्राह्मण कुल सबसे ऊंचा। फिर कैसे हम 84 जन्म ले नीचे उतरते हैं, फिर बाबा आते हैं, फिर से हमें आकर फिर राजयोग सिखाकर फिर वर्षा देते हैं। ऐसे बाबा की शिक्षाएं सदा हमारे साथ है। जितना हम अच्छी तरह सुनेंगे समझेंगे उतना हमारा जीवन ऊंच बनेगा। अब हम सुनते हैं आज के मधुरमा वाक्य। बाबा ने कहा मीठे बच्चे तुम बहुत ऊंच जाति के हो, तुम्हें ब्राह्मण सो देवता बनना है, इसलिए गंदी विकारी आदतों को मिटा देना है। प्रश्न है किस बात का कनेक्शन इस पढ़ाई से नहीं है? ड्रेस आदि का कनेक्शन इस पढ़ाई से नहीं है, इसमें कोई ड्रेस बदलने की बात ही नहीं। बाप तो आत्माओं को पढ़ाते हैं। आत्मा जानती है ये पुराना शरीर पतित है, इसको कैसा भी हल्का सल्का कपड़ा पहना हर जाने। शरीर और आत्मा दोनों काले हैं। बाप आते हैं काले को गोरा बनाने, आत्माओं को काले को गोरा बनाने। ओम शांति। रूहानी बाप के सामने रूहानी बच्चे बैठे हैं। रूहानी पाठशाला है, ये जिस्मानी पाठशाला नहीं है। रूहानी अर्थात आत्माओं को बाप पढ़ाते हैं। रूहानी पाठशाला में रूहानी बाप बैठ राजयोग सिखा रहे हैं रूहानी बच्चों को। तुम बच्चे जानते हो हाँ, फिर से नर से नारायण अर्थात देवी देवता पद प्राप्त करने के लिए रूहानी बाप के पास बैठे हैं। ये है नई बात। ये भी तुम जानते हो जब लक्ष्मी नारायण का राज्य था तो डबल सिर ताज थे, लाइट का ताज, रतन जड़ी ताज दोनों थे। पहले होता है लाइट का ताज, जो होकर जाते हैं उनको सफ़ेद लाइट दिखाते हैं। ये सफ़ेद लाइट अर्थात पवित्रता की निशानी। आप पवित्र को कभी लाइट नहीं दिखाएंगे। तुम्हारा फोटो निकाले तो लाइट नहीं दे सकते क्योंकि ये पवित्रता की निशानी है। लाइट और डार्क, ब्रह्मा का दिन लाइट, ब्रह्मा की रात डार्क। तुम बच्चे जानते हो बाप आकर इतने जो पतित अर्थात डार्क हैं उनको पावन बनाते हैं। अब तो पवित्र राजधानी है नहीं। सतयुग में थे यथा राजा रानी तथा प्रजा, सब पवित्र थे। लक्ष्मी नारायण का राज्य था। इस चित्र पर तुम बच्चों को बहुत अच्छी रीति समझाना है।
ये है तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट। समझाने के लिए और भी अच्छे चित्र हैं, इसलिए इतने चित्र नहीं रखे जाते। मनुष्य कोई फर्ज से समझते नहीं कि हम इस याद की यात्रा से तमो प्रधान से सतो प्रधान बन रहे हैं, फिर मुक्ति जीवन मुक्ति में चले जाएंगे। ये बातें दुनिया में कोई नहीं जानता कि जीवन मुक्ति किसे कहा जाता है, अर्थात स्वर्ग किसे कहा जाता है। लक्ष्मी नारायण का राज्य कब था ये भी किसी को पता नहीं। अब तुम जानते हो हम बाप से पवित्रता का दैवी स्वराज्य ले रहे हैं। चित्रों पर तुम अच्छी रीति समझा सकते हो। भारत में डबल सिर ताज वालों की पूजा करते हैं। ऐसा चित्र भी सीढ़ी में है। वो ताज है परंतु लाइट का ताज नहीं। द्वापर युग में ताज तो है राजाओं को, लेकिन लाइट का, पवित्रता का ताज नहीं। पवित्रता की पूजा होती, लाइट है पवित्रता की निशानी। बाबा की ऐसे नहीं कि कोई तख्त पर बैठने से लाइट निकलती है, नहीं, ये पवित्रता की निशानी है, क्योंकि सतयुग में हम सब पवित्र आत्माएं हैं। तुम अब पुरुषार्थी हो, इसलिए तुम पर लाइट नहीं दे सकते। देवी देवताओं की आत्मा और शरीर दोनों पवित्र हैं। यहाँ तो कोई का पवित्र शरीर है नहीं, इसलिए लाइट नहीं दे सकते। तुम्हारे में भी कोई तो पूरे पवित्र रहते, कोई सेमी पवित्र रहते, क्योंकि माया के तूफान बहुत आते हैं, उनको सेमी पवित्र कहेंगे। फिर बाबा ने कहा तुम बच्चों को ये कभी भूलना नहीं चाहिए कि हम ऊंचे तो ऊंचे बाप के बच्चे हैं, तो कितनी हमारी चलन में राइटी होनी चाहिए। हम ऊंचे तो ऊंचे बाप के बच्चे हैं, तो तुम्हारी चलन में कितनी राइटी होनी चाहिए। समझो कोई मेतर है, वह एमएलए एमपी बन जाते, पढ़ाई करके कोई पोजीशन पा लेते तो टिप टाप हो जाती। ऐसे बहुत हो गए। जाति भल वही है, परंतु पोजीशन मिलने से नशा चढ़ जाता है। फिर ड्रेस शादी की ऐसी पहनेंगे जैसे अब तुम पढ़ रहे हो, पति से फिर पावन बन रहे हो, ये भी पढ़ाई है। उस पढ़ाई से डॉक्टर बैरिस्टर आदि बनते, परंतु पति तो है ना, क्योंकि उन्हों की पढ़ाई कोई पावन बनाने के लिए नहीं है। तुम तो जानते हो हम भविष्य में पवित्र देवी देवता बनते हैं, तो शूद्रपन की आदतें मिटती जाएंगी। अंदर में ये नशा रहना चाहिए कि हमको पवित्रता डबल सिरताजधारी बाप बनाते हैं। हम शूद्र से ब्राह्मण बनते, ब्राह्मण से देवता बनेंगे, फिर गंदी विकारी आदतें मिट जाती हैं। आसरी चीज़ें सब छोड़नी पड़े। मेतर से एमपी बन जाते तो रहन सहन मकान आदि सब फर्स्ट क्लास बन जाते। उन्हों का तो है इस समय के लिए। तुम तो जानते हो भविष्य में क्या बनने वाले हैं। अपने साथ ऐसी ऐसी बातें करो कि हम भविष्य में क्या बनने वाले हैं। हम क्या थे, हम अभी क्या बने। तुम भी शूद्र जाति के थे, फिर विश्व के मालिक बनते। जब कोई ऊंच पद पाता है तो फिर उन्हें फखुर रहता, नशा रहता है। तुम भी कौन हो? तुम्हें भगवान पढ़ाकर बेहद का मालिक बनाते हैं, कितना नशा चढ़ाते हैं। ये भी तुम समझते हो कि परमपिता परमात्मा ज़रूर यहाँ का राजयोग सिखाएंगे। मूल वतन व सूक्ष्म वतन में तो नहीं सिखाएंगे। दूर देश के रहने वाली आत्माएं तुम सब हो, यहाँ आकर पाठ बजाती हो। शांति धाम की सब आत्माएं यहाँ आकर पाठ बजाती हो। 84 जन्मों का पाठ बजाना ही है। वह तो कह देते 84 लाख योनियाँ, कितनी घोर अंधेरे में है। अब तुम समझाते हो 5000 वर्ष पहले भी हम ही देवी देवता थे, अब तो पतित बन गए। गाते भी हैं पतित पावन आओ, आकर हमें पावन बनाओ, परंतु समझते नहीं। अभी बाप स्वयं पावन बनाने आए, राजयोग सिखा रहे हैं। पढ़ाई बगैर को ऊंच पद पा नहीं सकते। तुम जानते हो बाबा हमको पढ़ाकर नर से नारायण बनाते हैं। एम ऑब्जेक्ट सामने खड़ी है, प्रजापद कोई एम ऑब्जेक्ट नहीं है। चित्र भी लक्ष्मी नारायण का है,
ऐसे चित्र कहाँ रख पढ़ाते होंगे। तुम्हारी बुद्धि में सारी नॉलेज है कि हम 84 जन्म ले पतित बने। सीढ़ी का चित्र बड़ा अच्छा है। ये पति दुनिया है, इसमें साधु संत आदि सब आ जाते हैं। वह खुद भी गाते रहते पतित पावन आओ। पति दुनिया को पावन दुनिया नहीं कहेंगे। नई दुनिया है पावन दुनिया। पुरानी दुनिया पति दुनिया, जहाँ कोई पावन रह न सके। हाँ, तुम बच्चों को कितना नशा रहना चाहिए। हम गॉडली स्टूडेंट हैं। बाबा कहते तुम बच्चों को कितना नशा रहना चाहिए, गॉडली स्टूडेंट हैं। ईश्वर हमको पढ़ाते हैं। गरीबों को बाप आकर पढ़ाते हैं। गरीबों के कपड़े आदि मैले होते। तुम आत्मा तो पढ़ती हो। आत्मा जानती ये पुराना शरीर है, इनको हल्का सल्का कोई भी कपड़ा पहनाए तो हर्जा नहीं। इसमें कोई ड्रेस आदि बदलने की या भवका करने की बात ही नहीं। ड्रेस के साथ कोई कनेक्शन नहीं। बाप तो आत्माओं को पढ़ाते हैं। शरीर तो पतित है। इस रथ पर कितना भी अच्छा कपड़ा पहनो, परंतु आत्मा और शरीर तो पतित है ना। कृष्णपुरी को सांवरा क्यों कहते हैं? गामरे का छोरा था। ब्रह्मा बाबा पहले गामरे का छोरा था। तुम सब गामरे के छोरे हो। दुनिया के मनुष्य मात्र निधन के, अर्थात जिसका कोई माता पिता नहीं। माता पिता को जानते नहीं, बाप को जानते नहीं। हद का बाप तो सबको है, माना शारीरिक बाप तो सबको है। बेहद का बाप तुम ब्राह्मणों को मिला है। अब बेहद का बाप तुम्हें इस समय आकर राजयोग सिखाते हैं। भक्ति और ज्ञान। भक्ति का जब अंत होता है तब बाप आकर ज्ञान देते हैं। अभी है अंत। चित्रों में कितना क्लियर समझाया जाता है। राधे कृष्ण नहीं, फिर लक्ष्मी नारायण बनते हैं। ये भी किसी को पता नहीं। तुम जानते हो दोनों अलग अलग राजधानी के थे। राधा अलग राजधानी, कृष्ण अलग राजधानी। तुमने स्वर्ग का स्वयंवर भी देखा। पाकिस्तान में तुम बच्चों को बहलाने के लिए सब साज थे, सब साक्षात्कार तुमको होते थे। अब तुम जानते हो हम राजयोग सीख रहे हैं। ये कभी भूलना नहीं चाहिए। हम इस समय राजयोग, रजाई पद पाने का योग सीख रहे हैं। बाल रसोई का काम करते अथवा बर्तन मांजते, परंतु पढ़ती तो सबकी आत्मा है ना। यहाँ सब आकर बैठते हैं, इसलिए बड़े बड़े आदमी आते नहीं। समझते हैं यहाँ तो सब गरीब ही हैं, इसलिए उनको आने में लज्जा आती। बाप तो है ही गरीब निवास। कोई सेंटर स्वार मेतर भी आते, मुसलमान भी आते। बाप कहते बच्चे ये सब देह के धर्म छोड़ो। हम गुजराती हैं, फलाना है, ये सब दे अभिमान है। यहाँ तो आत्माओं को परमात्मा पढ़ाते हैं। आत्माएं तो सब बाप के बच्चे हैं। बाप कहते मैं आया भी हूँ साधारण तन में, तो साधारण के पास साधारण ही आएंगे ना। ये तो समझते हैं। ये भी जौहरी था। ब्रह्मा बाबा हीरे जवाहरात का व्यापार करते थे। बाप खुद रिमाइंड कराते हैं। कल पहले भी हमने कहा था कि हम साधारण तन में आते हैं। बहुत जन्मों के अंत के भी अंतिम जन्म में मैं प्रवेश करता हूँ। इनको कहते कि तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो। सिर्फ एक अर्जुन को तो घोड़े गाड़ी के रथ में ज्ञान नहीं दिया, उसमें पाठशाला नहीं कहा जाता। बाबा ने युद्ध के मैदान में ज्ञान दिया, कोई घोड़े गाड़ी के रथ में नहीं दिया। न युद्ध का मैदान, न ये पढ़ाई। बच्चों को पढ़ाई पर पूरा पूरा ध्यान देना है। हमको पूरा पढ़कर डबल सिर ताजधारी बनना है। अभी तो कोई ताज नहीं, भविष्य में डबल ताजधारी बनना है। द्वापर से लाइट चली जाती, फिर सिंगल ताज रहता। सिंगल ताज वाले डबल ताज वालों को पूजते हैं। सिंगल ताज माना रतन जड़ी ताज है, पवित्रता का नहीं है। सिंगल ताज वाले डबल ताज वालों को पूजते हैं।
ये भी निशानी ज़रूर होती। बाबा चित्रों के लिए डायरेक्शन देते। जो चित्र बनाने वालों को मुरली बहुत ध्यान से सुननी है। चित्रों पर किसी को भी समझाना बहुत सहज होता है। जैसे कॉलेज के नक्शे में दिखाएंगे तो बुद्धि में सब आ जाएगा कि यूरोप इस तरफ है, आइलैंड इस तरफ है, लंदन इस तरफ है। रावण भी नहीं देखा होगा, उनको क्या पता यूरोप कहाँ है। अगर नक्शा नहीं देखा होगा तो उनको क्या पता लंदन कहाँ है। नक्शा देखने से झट बुद्धि में आ जाएगा। अब तुम जानते हो, ऊपर में है फूल, माला में देखो तो ऊपर है लाल फूल। डबल सिरताज देवी देवताएं, फिर नीचे आते हैं तो पुजारी बनते हैं। सीढ़ी उतरते हैं ना, ये सीढ़ी तो बड़ी सहज है। सीढ़ी उतरते हैं ना, ये सीढ़ी तो बड़ी सहज है, जो कोई भी समझकर समझा सकते हैं। परंतु कोई के को बुद्धि में ये ज्ञान बैठता नहीं। तकदीर भी ऐसी है, स्कूल में पास भी नंबरवार होते, कोई ना पास भी हो जाते। तकदीर में नहीं है तो पुरुषार्थ भी नहीं करते, बीमार पड़ जाते, पढ़ ना सके। और कोई तो पूरा पढ़ते हैं, फिर भी वो जिस्मानी पढ़ाई, ये है रूहानी पढ़ाई। इसके लिए सोने की बुद्धि चाहिए। भगवान का ज्ञान बुद्धि में समाने के लिए सोने की बुद्धि चाहिए। बाप सोना जो एवर प्योर है, उसको याद करने से तुम आत्मा भी सोने जैसी बनती हो। वह तो स्वर्ग था, ये भूल गए कि हमारा भारत ही स्वर्ग था। ये भी कहाँ प्रदर्शी में समझा सकते हो, फिर रिपोर्ट भी करा सकते हो, रिपीट भी करा सकते हो। प्रोजेक्टर में ये नहीं हो सकता। पहले पहले तो ये त्रिमूर्ति लक्ष्मी नारायण और सीढ़ी का चित्र बहुत ज़रूरी है। त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु शंकर और लक्ष्मी नारायण, ये चित्र बहुत ज़रूरी है। जब लक्ष्मी नारायण के चित्र में खास 84 जन्मों की नॉलेज आ जाती है, बच्चों को सारा दिन यही चिंतन चलना चाहिए। इन द्वारा ये राजधानी स्थापन हो रही है। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा नई राजधानी स्थापन कर रहे हैं। हम हैं प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे, ब्रह्मा कुमार कुमारियां। आगे हम शूद्र वर्ण के थे, अभी हम ब्राह्मण वर्ण के बने हैं। देवता बनना है। शिव बाबा हमको शूद्र से ब्राह्मण बनाते। हमारी एम ऑब्जेक्ट सामने खड़ी है, मानो मनुष्य से देवता बनने की। ये लक्ष्मी नारायण स्वर्ग के मालिक थे। ये लक्ष्मी नारायण स्वर्ग के मालिक थे, फिर कहाँ चले गए? क्या इन पर किसी ने जीत पानी? नहीं। इनको कोई ने लड़ाई में हराया? नहीं। बाबा ने कहा भारतवासियों को पता होना चाहिए। फिर क्या हुआ? कहाँ चले गए? लक्ष्मी नारायण कहाँ चले गए? रावण राज्य शुरू हुआ, शिकारों में गिर रजाई गवाई। फिर 5005 शिकारों पर जीत पाने से फिर ये देवता बनते हैं। अब यह रावण राज्य का भवका। हम गुप्त रीति से अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हैं। तुम कितने साधारण हो, पढ़ाने वाला कितना ऊंच से ऊंच है। और निराकार बाप पति शरीर में आकर बच्चों को ऐसा लक्ष्मी नारायण जैसा बनाते हैं। दूर देश से पति दुनिया पति तन में आते हैं, सो भी अपने को लक्ष्मी नारायण नहीं बनाते। शिव बाबा अपने को नहीं बनाते लक्ष्मी नारायण, बच्चों को बनाते हैं। तुम बच्चों को बनाते, परंतु पूरा पुरुषार्थ नहीं करते हो बनने के लिए। दिन रात पढ़ना और पढ़ाना है। बाबा दिन प्रतिदिन नई से नई सहज युक्तियाँ समझाते। लक्ष्मी नारायण से ही शुरू करना चाहिए। उन्होंने 84 जन्म कैसे लिए, फिर अंतिम जन्म में पढ़ रहे हैं, फिर इनकी डिनास्टी चलती। कितनी समझाने की बातें हैं। चित्रों के लिए बाबा डायरेक्शन देते। कोई चित्र तैयार किया, झट बाबा के पास भाग आना चाहिए। बाबा करेक्शन कर सब डायरेक्शन दे देंगे। बाबा कहते मैं सांवर शाह हूँ, हुंडी आप पे भरती जाएगी, अब सेवा करो,
आपकी भुंडी आपे भरती जाएगी। बात की परवाह नहीं, इतने ढेर बच्चे बैठे हैं, बाबा जानते हैं किससे हुंडी भर सकती है। हर एक यथाशक्ति कुछ ना कुछ भंडारी में डालते हैं, हुंडी भर जाती है। बाप का ख्याल आया जयपुर को जोर से उठाना है। वहाँ ही हठ योगियों की म्यूजियम है, तुम्हारा फिर राजयोग का म्यूजियम ऐसा अच्छा बना हुआ जो कोई भी आकर देखे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रीत, माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। नमस्ते बाबा, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। अब धारणा के लिए मुख्य सार। पवित्र ज्ञान को बुद्धि में धारण करने के लिए अपनी बुद्धि रूपी बर्तन को सोने का बनाना है। जा से बर्तन सोने का होगा। दूसरा, अभी ब्राह्मण बने हैं, इसलिए शूद्रपन की सब बातें मिटा देनी है। बहुत राइटी से रहना है। हाँ, विश्व के मालिक बन रहे हैं, इसी नशे में रहना है। वरदान, अपनी दृष्टि वृत्ति के परिवर्तन द्वारा सृष्टि को परिवर्तन करने वाले साक्षात्कार मूर्त भाव। अपनी दृष्टि वृत्ति को परिवर्तन द्वारा सृष्टि को बदलने वाले साक्षात्कार मूर्त भाव। अपनी वृत्ति के परिवर्तन से दृष्टि को दिव्य बनाओ तो दृष्टि द्वारा नेक आत्माएं अपने यथार्थ रूप, यथार्थ घर, यथार्थ राजधानी देखेंगे। ऐसा यथार्थ प्रत्यक्षता साक्षात्कार कराने के लिए वृत्ति में जरा भी देहाभिमान ना हो। ऐसा यथार्थ साक्षात्कार कराने के लिए वृत्ति में जरा भी देहाभिमान की चंचलता ना हो। तो वृत्ति के सुधार से दृष्टि दिव्य बनाओ, तब सृष्टि परिवर्तन होगी। देखने वाले अनुभव करेंगे कि ये नैन नहीं, लेकिन ये एक जादू की डिब्बियाँ हैं। तो ये नैन साक्षात्कार के साधन बन जाएंगे। सेवा के उमंग उत्साह के साथ बेहद की वैराग वृत्ति की सफलता का आधार है। सेवा के उमंग उत्साह के साथ बेहद की वैराग वृत्ति ही सफलता का आधार है। सम्मान है, मैं डबल ताजधारी उमंग उत्साह के साथ दिव्य दृष्टिदाता विश्व में परिवर्तन करने के लिए साक्षात्कार मूर्त हूँ। मैं डबल ताजधारी उमंग उत्साह के साथ दिव्य दृष्टि द्वारा विश्व के परिवर्तन करने के लिए साक्षात्कार मूर्त आत्मा हूँ। ओम शांति। ओम। अब हम प्यारे बाबा का शुक्रिया करते हुए बाबा को याद करेंगे।